राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जो बुक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसका नाम है एग्जाम टारगेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हम लोग जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो आपको इनवर्स मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। तो पहले लिख लेते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए क्या फाइंड आउट करना है। आपको निकालना है एडजॉइंट ए और ए मॉडुलस निकालना है आपको, ठीक है। ये आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका इनवर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा। जो आपको वैल्यू दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 2 3 3 दिया हुआ है, 3 4 7 दिया हुआ है और 1 1 2 दिया हुआ है। तो जो वैल्यू होता है आपका वो होता है A11 A12 और A13, A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33। और इसका जो साइन होता है यानी सिंबल जो होता है वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। ये क्यों होता है प्लस माइनस प्लस, देखिए आपको समझाते हैं। जैसे A11 का मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी 1 1 मतलब 2 होता है। 2 का मतलब इवन, इवन का मतलब होता है प्लस। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 1 + 2 यानी 3 यानी ऑड, ऑड होता है माइनस में। और A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 1 + 3 यानी 4 होता है। 4 का मतलब इवन यानी प्लस होता है। यानी ऑड जो होता है, ऑड जो होगा वो माइनस में होगा और जो इवन होगा वो प्लस में होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो उसमें आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो पहले आपको ए मॉडुलस निकालना होगा। तो ए मॉडुलस निकालने का तरीका है या तो रो वाइज या कॉलम वाइज इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रो है R1 R2 और ये R3, और ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम C1 C2 C3। तो रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरीके से बनाएंगे तो आपका आंसर वही आएगा, यानी ए मॉडुलस का वैल्यू वही कैलकुलेट होगा। तो हम लोग रो वाइज को अगर सॉल्व करते हैं तो ये पहला जो डिजिट है वो प्लस में होता है, यानी +2। +2 मतलब A11 अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ इस कॉलम 1 का यूज़ नहीं होगा, ना ही रो 1 का यूज़ होगा। तो कौन कौन सा डिजिट लेंगे आप? 4 7 1 2 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है A12 अगर लेते हैं तो ये प्लस में नहीं, आपका माइनस में रहता है, क्योंकि आपको A12 बताए थे ऑड है तो इसीलिए माइनस में रहेगा। तो अगर आप -3 को अगर लेते हैं यहाँ से तो कॉलम 2 में जो डिजिट्स है उसका कोई भी यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 1 का यूज़ करना है। तो आपको कौन कौन सा डिजिट बच गया? 3 3 1 2। और लास्ट है आपका A13 जो है प्लस में होगा, +1 अगर आप लेते हैं तो कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 1 का यूज़ करना है। तो आपको जो डिजिट लेना है, जो एलिमेंट आपका बचेगा वो 3 3 4 7। इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। +2 लेंगे अगर तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, -1 को 7 से गुना कर दीजिए 7 हो जाएगा, -3 तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, +1 अगर लेते हैं तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 8 में से 7 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, -3 × 6 में से 3 घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, +1 × 21 में से 12 अगर माइनस कर देंगे तो 9 हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया 2 -3 3 9 होता है,
1 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो यानी ए मॉडुलस का वैल्यू आ गया 2। तो ए मॉडुलस का वैल्यू आ जाने के बाद आपको फिर को फैक्टर निकालना होगा वो हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A11 इक्वल्स टू A11। तो A11 जो रहेगा आपको पहले ही बताया है कि वो प्लस में रहेगा, तो A11 आपको पहले ही बताया है कि अगर A11 अगर लेते हैं तो कॉलम 1 और रो 1 का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बचेगा आपका 4 7 1 2 होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 7, तो अगर इसको माइनस करते हैं तो प्लस 1 होता है, तो आपका वैल्यू हो गया प्लस 1। उसके बाद आप लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A12 इक्वल्स टू, ये प्लस में नहीं होगा माइनस हो जाएगा, तो A12 जो है वो उसका वैल्यू क्या है 3 है, तो यानी कॉलम 2 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 1 का यूज़ करना है। तो आपका जो डिजिट आएगा वो एलिमेंट्स होगा 3 3 1 2। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, बीच में माइनस का साइन, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 प्लस में होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो हो जाएगा -3, ठीक है। दो एलिमेंट का हम लोग निकाल लिए को फैक्टर। अब आगे निकालेंगे को फैक्टर ऑफ A13 जो रहेगा वो प्लस में रहेगा, आपको पहले ही बता चुके हैं, प्लस माइनस क्यू है, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है। तो A13 अगर यूज़ करते हैं इसका मतलब कॉलम 3 का कोई यूज़ नहीं होगा, ना ही रो 1 का यूज़ होगा, तो आपका वैल्यू हो गया 3 3 4 7 प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 21 होता है, -3 4 जो 12 होता है बार, और 21 में से 12 माइनस कीजिएगा तो +9 होता है, ठीक है। ये 3 डेटा हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब आगे हम लोग को और निकालना है को फैक्टर ऑफ A21। तो A21 अगर आप लिखते हैं तो A21 का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो A21 अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर कॉलम जो 1 है उसका यूज़ नहीं होगा और ना ही रो 2 का यूज़ होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा डिजिट बच जाएगा आपका 3712। देखिए कौन सा डिजिट हम लोग यूज़ करें A21, तो A21 यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ से कोई डेटा का यूज़ नहीं होगा और ये डेटा का भी यूज़ नहीं होगा, तो कौन कौन सा डिजिट बच गया 3712। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस का साइन, 1 को 7 से गुना कर दीजिए 7 हो जाएगा, और 6 - 7 का मतलब हो गया -1, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा ++1। उसके बाद आप लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A22। तो A22 जो है रहेगा वो आपका इवन है, मतलब प्लस होगा, A22 जो रहेगा उसमें आपको जो डेटा लेना है, यानी कॉलम 2 का यूज़ नहीं करना है आपको और रो 2 का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो डिजिट है आपका A22 यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, रो 2 का यूज़ नहीं होगा और ना ही कॉलम 2 का यूज़ होगा। तो क्या डिजिट बच गया 2312 2312 2312। ध्यान से समझिएगा, अगर आप फोकस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाता है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका को फैक्टर ऑफ A23। तो A23 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि ऑड आ रहा है,
तो A23 का मतलब यहाँ पर रो 2 का यूज़ नहीं करना है, यानी आप 1 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो रो 2 का यूज़ नहीं करना, ना ही कॉलम 3 का यूज़ करना है। तो 2 3 और 3 7, 2 3 और 3 7, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 माइनस 3 3 या 9 होता है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 9 5 14 यानी 5 होता है, लेकिन माइनस है तो -5 हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A31, A31 3 + 1 यानी 4 मतलब इवन। तो 3 1 का मतलब यहाँ पर रो 3 का यूज़ नहीं करना, ना ही कॉलम 1 का यूज़ करना है। तो कौन कौन सा डिजिट बच गया आपका? 3 4 1 1, 3 4 1 1। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, -1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस माइनस में -1 हो जाएगा। तो A31 तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A32, A32 3 और 2 5 यानी माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है ये 7 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है कि रो 3 का यूज़ नहीं करना, ना ही कॉलम 2 का यूज़ करना है। तो 2 3 1 1, 2 3 1 1, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। तो यहाँ से क्या हो गया? -1 माइनस माइनस हो जाता है +1, ठीक है। तो को फैक्टर ऑफ A32 तक निकाल लिए। अब और एक को फैक्टर हम लोग को निकालना है, को फैक्टर ऑफ A33, A33 3 + 3 यानी 6, यानी आपका हो जाएगा इवन, और इवन का मतलब होता है प्लस। तो उसमें कौन कौन सा डेटा लिखना है आपको, चलिए देख लेते हैं। तो A33 मतलब लास्ट डिजिट यानी 2, तो रो 3 का यूज़ नहीं करना, ना ही कॉलम 3 का यूज़ करना है। तो 2 3 3 4 हो जाएगा, 2 3 3 4, 2 3 3 4, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस माइनस में -1 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ A33, ठीक है। तो को फैक्टर तो हम लोग हर एक डेटा का निकाल लिए हैं। अब आपको निकालना है को फैक्टर ऑफ A निकालना है। तो जैसा आप डिजिट्स निकाले हैं यहाँ पर A11 A12 A13, इसी हिसाब से आप निकाले हैं, तो वैसे ही आपको डिजिट्स भी पुट करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप को फैक्टर ऑफ A, को फैक्टर ऑफ A। तो को फैक्टर ऑफ A में आपको जो डेटा लिखना है, A11 का जो वैल्यू आया है 1, फिर उसके बाद -3 है, फिर +9 है। तो पहला है 1, फिर है -3 और फिर है 9, 1 -3 9, फिर है 1 1 -5, फिर है 1 1 -5, और उसके बाद है -1, फिर है +1, फिर है -1। तो ये आपका को फैक्टर के हिसाब से हर एक डिजिट को हम लोग अरेंज कर दिए, जैसा आपको कैलकुलेट करके बताया गया था। अब उसके बाद को फैक्टर के बाद हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए। लास्ट स्टेप है ये एडजॉइंट ए निकालने का। तो एडजॉइंट ए का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, मतलब यहाँ पर रो को कॉलम में आपको चेंज करना है। तो ये आपका जो है ये फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, और ये आपका थर्ड रो है। तो रो को कॉलम में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे 1 -3 9। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिए। सेकेंड रो का आप लिखेंगे 1 1 -5, और थर्ड रो को भी आपको चेंज करना होगा थर्ड कॉलम में। तो ये हो जाएगा -1 1 और ये -1, ठीक है। एडजॉइंट ए के बाद आप निकालेंगे ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस। तो एडजॉइंट ए में आपका वैल्यू आ गया 1 -3 9, फिर हो गया 1 1 -5 -1 1 -1, और ए मॉडुलस आप निकाल के रखे थे पहले से ही, वो आया था 2, जिसका मतलब हो गया 1/2।
ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप सबको, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 1 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आपको 1/2 को इंटू करना है -3 से, तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और 1/2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। सेम सिचुएशन 1/2 को इंटू करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 1/2। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 1/2। -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5/2। उसके बाद वाला हो जाएगा आपका -1/2, फिर हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा -1/2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो आपको यहाँ पर ये लास्ट, ये फाइनल आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप यहीं पर आंसर दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे फाइनल आंसर जो है आपका ये है, ये इन्वर्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, इन्वर्स मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन दिया गया था हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में आपको अगर बोला गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैट्रिक्स मेथड का पहले फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मेथड में क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी होता है। ये मैट्रिक्स मेथड में फॉर्मूला यूज होता है। तो जो आपको दिया हुआ है ये a दिया हुआ है, आपको यहाँ b भी दिया हुआ है, और x का मतलब यहाँ पर कैपिटल X का मतलब है कि जो वेरिएबल्स दिया हुआ है यानी x और y का, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि x + 2y = 5 है, और यहाँ पर दिया हुआ है 3x - y = 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग कि a इक्वल्स टू, ये x दिया हुआ मतलब 1 है, ये 3x मतलब 3 है, और ये +2y का मतलब है +2, और -y का मतलब है -1। ये आपको a का वैल्यू दिया हुआ है। जो b का वैल्यू है वो है 5 और 1, और जो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो आपका दो वेरिएबल्स है, वो x और y है। फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं, ये फॉर्मूला का यूज़ करना है हमको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना होगा a इन्वर्स, क्योंकि b तो पता है आपको। तो a इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट a बाई a मॉडुलस, एडजॉइंट a बाई a मॉडुलस, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर a मॉडुलस निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 को -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 होता है, बीच में होता है माइनस का साइन, 3 × 2 = 6 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू आ जाएगा आपका -7 हो जाएगा, ठीक है। तो a मॉडुलस का वैल्यू आ गया -7। बाकी आप को फैक्टर आपको निकालना होगा यहाँ पर, तो को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर ऑफ, इसको हम लोग जो पढ़ेंगे, जो आपको जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं A11, A12, A21 और A22 का साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये 1 मतलब हो जाता है इवन प्लस, और 1 2 का मतलब 3 यानी ऑड, ऑड का मतलब यहाँ पर माइनस, और इवन का मतलब यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो को फैक्टर ऑफ A11, A11 तो ये रहता है आपका इस तरह से लिखा हुआ 1 3 2 -1। तो A11 का वैल्यू आपको निकालना है, मतलब ये 1 का
तो यहाँ से आप कॉलम का यूज़ नहीं करने, ना ही रो का यूज़ करेंगे, तो कौन सा डिजिट बच गया आपका? -1 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी आपका प्लस में होता है, ये आपका जो साइन है ये किस में है? प्लस में है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में -1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोफैक्टर ऑफ A12। A12 जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, तो वही है डिजिट 1 3 2 -1। तो A12 का मतलब 2 पे फोकस करना है आपको। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस रो का यूज़ नहीं करना है और इस कॉलम का भी यूज़ नहीं करना है। तो कौन सा डिजिट बच गया? 3। तो -3 हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कोफैक्टर ऑफ A21। A21 जो रहेगा 2 + 1 यानी 3। 3 का मतलब हो गया ऑड, ऑड मतलब माइनस, तो 1 3 2 -1। तो यहाँ पर A21 मतलब 3 का बात कर रहे हैं हम लोग, तो यानी इस कॉलम का यूज़ नहीं करना, इस रो का यूज़ नहीं करना। तो कौन सा डिजिट बच गया? 2 माइनस में। और एक लास्ट है कोफैक्टर ऑफ A22। तो A22 जो रहेगा 2 + 2 यानी 4, यानी इवन जो रहेगा वो आपका रहेगा प्लस में। तो 1 3 2 -1। तो इसका मतलब -1 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। -1 अगर ले रहे हैं तो इस रो का यूज़ नहीं होगा, इस कॉलम का यूज़ नहीं होगा, तो क्या बच गया? 1, यानी +1 हो जाएगा। ठीक है। कोफैक्टर निकालने के बाद आप लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। तो जैसा जैसा डिजिट आप निकाले थे वैसे लिख दीजिएगा। -1 पहला, फिर है आपका -3, फिर है -2, फिर है 1। अब कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के बाद आप निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब हो जाता है ट्रांसपोज। इसका मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। 1 -1 और -3 जो रो में है कॉलम में चेंज कर दीजिए। -1 -3 और यहाँ पर हो जाएगा -2 और 1। ठीक है। तो एडजॉइंट ए हो गया। अब एडजॉइंट ए के बाद आपको निकालना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का मतलब हो जाता है एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस। एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस। तो -1 -3 -2 और 1, और उसको आपको ए मॉडुलस जो है आपका -7 है, तो -7 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी -1/7 हो जाएगा। ठीक है। तो -1/7 से इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/7 माइनस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 3/7, माइनस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 2/7, और ये -1/7। तो ये आपका हो गया ए इन्वर्स निकाल लिए। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है x = फॉर्मूला है इसका ए इन्वर्स इंटू बी। तो ए इन्वर्स जो है आपका वैल्यू है 1/7, 3/7, 2/7 और -1/7। इसको आपको b से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब 5 और 1 से। ठीक है। तो रो इंटू कॉलम यानी आपको मल्टीप्लाई करना है। 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन होता है। और 2/7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/7 हो जाएगा। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3/7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15/7 हो जाएगा। प्लस का साइन होता है लेकिन यह माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। और 1/7 को -1/7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/7 हो जाएगा। तो ये 7 एलसीएम लेंगे तो 5 + 2 यानी 7/7 लिखेंगे इसको। और यहाँ अगर 7 अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो 14/7 हो जाएगा ये। तो 7 7 कैंसिल हो गया, मतलब 1 7 2 जा 14,
1 2, और ये जो है x और y को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो x का जो वैल्यू है वो है 1 और y का जो वैल्यू है वो है 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैट्रिक्स मेथड। ये आपका x और y वेरिएबल का था। आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स मेथड का ही, जिसमें आपको दिया हुआ है 3 वेरिएबल्स है इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है आपको मैट्रिक्स मेथड का ही दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स मेथड में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैट्रिक्स मेथड में हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 16, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 19, और x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 25। ठीक है ना। तो ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से a का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 5, 2, x का मतलब 1, यहाँ हो जाएगा 3, y का मतलब 1, यहाँ हो जाएगा 2, z का मतलब यहाँ पर 1, 3 और 4। a का वैल्यू हो गया। b का जो वैल्यू है वो है 16, 19 और 25, और x का जो वैल्यू है वो है x, y और z। एक्स वाई जेड दिया हुआ है यहाँ पर। तो 3 वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ए मॉडुलस निकालेंगे यहाँ पर। तो ए मॉडुलस अगर निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर एडजॉइंट ए बाय ए मॉडुलस। तो यहाँ पर A11, A12 और A13, 21, 22, 23, A31, 32 और 33। और इसका जो साइन रहता है वो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो जो प्लस में रहता है वो इवन है, और जो माइनस में रहता है वो ऑड है। ठीक है। A11 का मतलब हो गया 1 + 1 यानी 2, 2 होता है इवन मतलब प्लस, 1 + 2 यानी 3, 3 का मतलब होता है ऑड यानी माइनस। तो ए मॉडुलस निकालेंगे तो या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। तो इसका मतलब रो वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो +5 अगर लेते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो यहाँ पर जो है 5 का अगर यूज़ करते हैं तो कॉलम 1 का यूज़ नहीं करना है और ना ही रो 1 का यूज़ करना है। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस यहाँ पर -3। -3 अगर लेते हैं यानी कॉलम 2 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 1 का यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा 2 1 3 4 +1। तो यानी कॉलम 3 में 1 का वैल्यू नहीं लेना है आपको, और रो 1 का भी यूज़ नहीं करना है। तो 2 1 1 2। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 - 3 2 = 6, 2 4 = 8, -3, 2 2 = 4, -1, -6 और 4 को एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा -2,
-3 इंटू 8 में से 3 घटा दीजिए 5, +1 इंटू 4 में से घटा दिए 3, -10, 5 दिया 15, +3, 15 और 10 25, -25 में से 3 अगर एडजस्ट करेंगे तो -22 हो जाएगा। अब आपको को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर ऑफ A11 मतलब A11 अगर आप लिखते हैं तो जो साइन यूज़ होगा वो प्लस का यूज़ होगा। A11 का अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कॉलम 1 का यूज़ नहीं होगा, ना ही रो 1 का यूज़ होगा, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो -6 + 4 यानी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यहाँ पर को फैक्टर ऑफ A12, तो A12 अगर आप लिखते हैं तो ये माइनस में साइन होता है, तो A12 जो होगा वो माइनस में होगा। कॉलम 2 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो का यूज़ करना है, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 -3, तो हो जाएगा यहाँ पर -5। को फैक्टर ऑफ A13 मतलब इवन हो जाएगा, तो A13 का अगर यूज़ करते हैं तो कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 1 का यूज़ करना है, तो 2 1 1 2, 2 1 1 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 -1 यानी 3 हो जाएगा, +3। को फैक्टर ऑफ A21 तो 2 + 1 यानी 3, 3 का मतलब माइनस, तो यहाँ से आपको कॉलम 1 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 2 का यूज़ करना है, तो कौन कौन सा डिजिट बच जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 4 जा 12, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -10। उसके बाद आप लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A22, तो A22 जो 2 + 2 यानी 4 यानी प्लस में रहेगा, इवन है, तो A22 का मतलब हो गया 1 का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रो 2 का यूज़ नहीं करना है, कॉलम 2 का यूज़ नहीं करना है, यानी 5 1 1 4, 5 1 1 4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो +5 4 जा 20, -1 यानी हो जाएगा +19। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर फिर आप लिखेंगे यहाँ पर को फैक्टर ऑफ A23, 3 और 2 5 होता है, 5 यानी ऑड, माइनस A23 यानी ये 3 का बात कर रहे हैं हम लोग, यानी रो 2 का यूज़ नहीं करना है, कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना है, 5 1 3 2, 5 1 3 2, तो -5 2 जा 10, -3 1 जा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -7। उसके बाद यहाँ पर को फैक्टर और भी निकालने हैं हम लोग को फैक्टर ऑफ
A31 A31 3 और 1 4 होता है, 4 का मतलब होता है प्लस, प्लस मतलब हो गया यहाँ पर इवन। तो A31 का मतलब यहाँ पर ये कॉलम 1 का यूज़ नहीं करना है और ना ही रो 3 का यूज़ करना है। तो 3113 प्लस 3 3 जा 9 होता है, माइनस 1 1 जा 1, 9 में से घटा दीजिए 8 हो जाएगा, यानी +8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका A31 तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं और दो को फैक्टर निकालना है हम लोग को। कोफैक्टर ऑफ A32 3 और 2 5 मतलब माइनस में रहेगा। तो A32 जो है वो आपका, ये 2 का बात कर रहे हैं हम लोग, यानी रो 3 का यूज़ नहीं करना है, ना ही कॉलम 2 का यूज़ करना है। तो 5213 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो ये 15 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो गया 13, यानी -13 हो जाएगा। और एक लास्ट है कोफैक्टर ऑफ A33 यानी 33 + 6 हो जाता है, यानी प्लस, यानी इवन हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा डिजिट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप ले रहे हैं 4 ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना है और रो 3 का भी यूज़ नहीं करना है। तो 5231 प्लस 5 को 1 से गुना कर दीजिए, 5 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस में -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए जो निकालेंगे आप, जैसा आप डिजिट्स निकाले थे A11 का, उसी तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो A11 का जो वैल्यू आया था वो आपका आया था -2, तो A11 का जो वैल्यू था वो आपका -2 था। फिर है A12 का वैल्यू था -5, उसके बाद आपका वैल्यू था +3, उसके बाद आपका वैल्यू है A21 का -10, उसके बाद वैल्यू था +19, उसके बाद वैल्यू था -7, और उसके बाद आपका वैल्यू था 8, उसके बाद वैल्यू था -13, उसके बाद वैल्यू था -1। कोफैक्टर ऑफ ए के बाद आप निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना है। तो -2, -5 और 3 को लिखेंगे कॉलम वाइज, -10, 19 और -7 जो रो 2 था उसको कॉलम 2 में चेंज कर दिए, और 8, -13 और -1, ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। जो आपका रो 3 था उसको कॉलम 3 में चेंज कर दिए। अब एडजॉइंट ए के बाद आप निकालेंगे ए इन्वर्स का फॉर्मूला हो जाता है एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस। तो -2, -5 3, -10 19, -7 8, -13 -1, और ए मॉडुलस आप निकाले थे, -22 आपका आया था। तो आप यहाँ लिखेंगे -1/22। तो इसका मतलब है कि -1/22 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 2/22, माइनस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 5/22, और माइनस रहेगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा -3/22।
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 10/22 माइनस 19/22 और माइनस माइनस कैंसिल, तो 7/22। 8 है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो -8/22 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 13/22 माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/22 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट। ए के हिसाब से लिख दिए, ए इन्वर्स आपका निकल गया। लेकिन आपका फॉर्मूला क्या था पहले वो देख लीजिए। आपका मैट्रिक्स मेथड का जो फॉर्मूला आपको लिखाए थे कि ए इन्वर्स इनटू बी होता है, ठीक है। तो इसको हम इस पेज में सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू ए इन्वर्स इनटू बी होता है, ठीक है। तो ए इन्वर्स जो अभी आप कैलकुलेट किए थे वो आपको लिखना है। तो आपका जो वैल्यू था वो था 2/22, 5/22 और -3/22 था। और नेक्स्ट था 10, 19 और 7। 10, 19 और 7 माइनस था किसी में, हाँ 19 वाले में माइनस था। और इसमें था 8, 13, 1, 8, 13, 1। उसमें एक में माइनस था, -8 था। इसको हम लोग को b से मल्टीप्लाई करना है। तो b का जो वैल्यू था, b का वैल्यू था 16, 19, 25। 16, 19 और 25 पहले आपको लिख के दिए थे, देख लीजिए यहाँ पर 16, 19, 25 लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपको बस मल्टीप्लाई करना है रो इनटू कॉलम। तो देखिए सब में 22 है एक साथ में, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32/22 हो जाएगा, प्लस 19 को 10 से गुना कर देंगे तो 190/22 हो जाएगा। और 25 अठे 200 होता है, यानी -200/22 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पहला हो गया रो इनटू कॉलम। अब उसके बाद 16 को 5 से गुना कर देंगे तो 80/22 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 19 को 19 से गुना करेंगे तो 361 होता है, 361/22 हो जाएगा। फिर प्लस 13 को 25 से गुना कर दीजिए तो 13 पच्चे 65, 6 13 दूनी 26, 32, 325/22। और लास्ट है रो इनटू कॉलम, यानी 16 3 48 -48/22 हो जाएगा। फिर प्लस 19 7 133 होता है, 133/22 प्लस 25/22 होता है, ठीक है। अब इसको सबका एलसीएम ले लेंगे, 22 हो जाएगा। तो 190 और 32, 222 में से 200 घटा दीजिए तो 22 हो जाता है। 22, 325 और 80, यानी 405 में से 361 घटा दीजिए, 405 में से 361 घटा देंगे तो 44 आ जाता है, ठीक है। तो 44/22 और 133 और 25, 5 3 13 2 15, 158 में से 48 माइनस कर 110 आता है। तो 110/22, एक 22 दूनी 44, 22 5 110, और ये होता है XYZ का, ठीक है। तो यानी x का वैल्यू हो गया 1, y का वैल्यू हो गया 2 और z का वैल्यू हो गया 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 1, 2 और 5, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मैट्रिसेस का जो है सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि नए आने वाले हैं नए नए वीडियोज़। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।